घोड़े की नींद जो है चारों तरफ फैलने लगी और एक समय ऐसा आया कि पूरा जंगल घोड़े की नींद से भर गया। अब राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में चला गया। राजा ने पूरे जंगल को घोड़े की नींद से भरा हुआ देखा और राजा सोचने लगा कि ऐसा महसूस होता है कि आसपास अच्छे अच्छे नस्ल के घोड़े हैं, इसीलिए ये पूरा जंगल घोड़े की नींद से भरा हुआ है। उसने अपने सिपाहियों को कहा, जाओ ढूंढो, यही कहीं आसपास बहुत सारे घोड़े होंगे, वहां से अच्छे अच्छे नस्ल के घोड़े अपने घर ले जाएंगे। राजा के नौकर चारों तरफ घूमे, लेकिन कहीं भी उन्हें घोड़े की नींद के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। सब लौटकर वापस आ गए। राजा सोच में पड़ गया। वापस जब जाने लगे, संध्या काल हो गया। एक झोपड़ी से हल्की सी रोशनी आ रही थी, टिमटिमाती हुई रोशनी पर जब राजा की नजर पड़ी तो राजा ने कहा कि चलो उस झोपड़ी के पास और राजा से पूछते हैं, उससे साधु से पूछते हैं इस नींद का रहस्य क्या है। वो राजा जब साधु के पास गया तो उसने साधु से कहा कि बाबा, ये पूरा जंगल घोड़े की नींद से भरा हुआ है, कृपया मुझे ये बताइए कि ये घोड़े की नींद कहां से आई। तो राजा ने कहा, उस साधु ने कहा कि राजन, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैंने आपको पहचान लिया है, लेकिन आपने मुझे नहीं पहचाना। ये घोड़े की नींद आज से 15 वर्ष पहले तुमने मुझे दान दिया था और मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा ये दान खूब फूले खूब फले, इसलिए तुम्हारा दान जो है दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति से जो है बढ़ता जा रहा है। तो राजा ने कहा कि बाबा, फिर इस घोड़े की नींद का क्या होगा। करे राजन, ये घोड़े की नींद जो है तुम्हारे लिए तैयार हो रही है, क्योंकि दान तो तुमने दिया, इसलिए ये घोड़े की नींद तुम्हें खानी पड़ेगी। उसने कहा, बाबा मुझे कैसे खानी पड़ेगी। उसने कहा, तुम्हारा अगला जन्म तैयार हो रहा है, तुम अगले जन्म में सुअर की योनि में जाओगे और तब ये घोड़े की नींद तुम खाओगे। राजा डर के मारे कांप गया। उसने कहा, हे बाबा, आप तो दयालु हैं, हम मूर्ख हैं, मुझसे गलती हो गई, अतः कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके कारण मैं जो है सुअर की योनि में न जाऊं। तो साधु बाबा ने कहा, तो कोई ऐसा कार्य कर जिसके कारण लोग तुझे गालियां देने लग जाए, लोग तेरे पे थू थू करने लगे, तो तेरा जो पुण्य है वो पुण्य नष्ट हो जाएगा। राजा अपने राज्य में गया। प्रातः काल उसने 2 बोतल शराब की उठाई, बीच चौराहे में बैठा, बोतल खोल के जानबूझकर उसने शराब नहीं पी, लेकिन जानबूझकर बहकी बहकी बातें कर रहा है। जो भी उधर से गुजरता है उसको गाली गलौज करने लग जाता है और वो सब के सब आपस में सलाह कर रहे हैं कि राजा पागल हो गया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसके बराबर दुष्ट तो हमारे राज्य में कोई दूसरा नहीं था। जाओ, ये राजा मर जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसका अलाड़ा हो जाए, इसका फलाड़ा हो जाए। राजा ने कहा, चलो अब मिल गई प्रजा से गाली, अब चलते हैं उस जंगल में
राजा उस जंगल में गया तो सारी घोड़े की नींद जो है वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन जो पत्थर पर असली दान था, जो उस राजा ने स्वयं अपने हाथ से दिया था, उस पत्थर पर जैसे के तैसे पड़ा हुआ। राजा ने उस बाबा से कहा कि बाबा, सारा दान तो जो है घोड़े की नींद गायब हो गई, लेकिन ये पत्थर पर जो नींद रखा है ये तो जैसे के तैसे है। साधु बाबा बोला, हे राजन, एक जन्म तो सुअर की योनि का तुझे लेना ही है, ये घोड़े की नींद तो तुझे ही खानी है। उसने कहा, बाबा, मैं एक जन्म भी नहीं लेना चाहता हूं, कोई उपाय हो तो बताओ। तो बाबा बोला कि उपाय है, इस घोड़े की नींद को लेके घर में जा, इसे पानी से धो, इसमें से जो भूसा निकले उस भूसे को अपने खाने में डाल डाल के खा, तो तू सुअर की योनि में नहीं जाएगा। राजा घर में आया, उस घोड़े की नींद को लेकर उसने उसे पानी से धोया, उसमें से जो भूसा निकला उस भूसे को राजा ने प्रतिदिन अपने खाने में डालकर खाया और फिर वो सुअर की योनि में जाने से बच गया। इसलिए कभी भी उस राजा की तरह क्रोधित होकर के जो दान देने के लायक न हो, उस दान को कभी भी नहीं देना चाहिए। अपने